अगर आप अपने ज़रूरी काम को छोड़कर अपना सारा समय अपने टीवी या अपने फ़ोन पे चिपके पड़े रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप लेज़ीनेस की गिरफ्त में जा रहे हैं। आप आलस्य को अपना दोस्त बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लेज़ीनेस या आलस्य है क्या, या इसकी रूट कॉज़ क्या है। अगर हम इसकी रूट कॉज़ में चले गए तो हमें पता चल जाएगा कि ये है होता क्या है। लेज़ीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन ये दोनों एक दूसरे के ही सिनोनियम्स हैं। दोनों में ही, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने काम को टालते हैं या डिले करते हैं, पोस्टपोन करते हैं अपने काम। लेज़ीनेस तब होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे अगर मैं यह बुक पढ़ रही हूँ और मुझे अगर इस बुक में इंटरेस्ट है, फिर तो मैं इस बुक पर अपना बहुत आराम से मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ। बट अगर मुझे बुक्स रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ी सी ही देर में इससे बोर हो जाऊँगी और मुझे पढ़ने का मन नहीं करेगा और मैं इसको खुद टालने की कोशिश करूँगी कि बाद में पढ़ेंगे और मैं इसे छोड़ दूँगी साइड पे। ये किस वजह से है? जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को हम बहुत देर तक और लगातार करते रहते हैं। जैसे फ़ोन में इंस्टाग्राम में रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या और भी बहुत सी वीडियोस देखने में हम नेटफ्लिक्स अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। दिन के 4-5 घंटे ऐसे निकाल देते हैं, पता भी नहीं चलता हमको। तो ये सब लेज़ीनेस की ही एक कारण है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं, जैसे हमने कोई गोल सेट किया और हमने वो गोल बहुत ही ऊंचा सेट किया है। मैं अपना ये गोल सेट करती हूँ कि मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करना है। मैं एक क्राइटेरिया कर लेती हूँ कि मुझे इसको 6 मंथ में करना है या 3 मंथ से मुझे अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो क्या होगा, मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगी। उसके बाद क्या होगा, जब मुझे उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं देखूँगी कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, तो मैं उस चीज़ से ना फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगी और मैं उससे पीछे हट जाऊँगी। कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ में इंटरेस्ट से उस काम को नहीं करूँगी। तो इसीलिए पहले ही कोई बड़ा गोल ना सेट करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। किसी भी गोल को पाने के लिए हमें हमेशा छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर आप छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आप उसमें बोर भी नहीं होंगे। तो जो हैबिट होती है वो एकदम से नहीं बनती। हम बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट चाहते हैं कि हमें तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, और अगर वो हमारे साथ नहीं होता, हमें वह चीज़ तुरंत नहीं मिलती, तो हम उसमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं नहीं, ये हमसे नहीं होगा, और फिर हम अपने वही रूटीन में आ जाते हैं। जो दूसरा इसका रीज़न है वो गोल सेट करें, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स में गोल को सेट करें। बहुत बड़ा गोल एकदम से सेट ना करें, क्योंकि अगर आप उसको बहुत बड़े को अगर आप देखोगे तो आप वैसे ही डर जाओगे, और अगर हमारे मन में डर होता है तो शायद हम किसी भी चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इसे बाद में करेंगे। हमारे मन में कहीं ना कहीं टालने, प्रोक्रेस्टिनेट की जो फीलिंग होती है वो आ जाती है कि इसे हम बाद में पोस्टपोन करते हैं, मतलब बाद में करेंगे। ये चीज़ ध्यान से सुनना, जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में हमें आलस कभी नहीं आता। उस चीज़ को हम बिल्कुल मन से करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमें उसको तो पूरा करना ही होता है। तो हमें उसको कैसे पूरा करना है, उस काम को कुछ ऐसे तरीके से करें कि उसमें हमें इंटरेस्ट आने लगे। जैसे मुझे बुक्स पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे फ़ोन में इंटरेस्ट था। तो मैंने एक काम किया कि जब मैं बुक रीडिंग करती हूँ तो मैं साथ साथ अपने जो वीडियो है वो भी अपलोड करती रहती हूँ। तो अब मैं जहाँ मैं 2-3 पेज पढ़ के मुझे नींद आ जाती थी बुक देख कर ही, अब मैं कम से कम आधी बुक को कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने उसमें अपना एक इंटरेस्ट जगाया। कैसे इंटरेस्ट जगाया? क्योंकि मुझे फ़ोन में इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जब बुक को मैं रीड कर ही रही हूँ तो क्यों ना मैं अपना साथ के साथ अपना एक वीडियो अपलोड करूँ, कि जिससे मुझे वो जो बुक है वो भी क्लियर हो जाए, मतलब वो भी मेरे दिमाग में बैठ जाए, आपके साथ वो थॉट्स शेयर कर सकूँ। और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो हमें करनी ही हैं, उसको हमें इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा किसी वजह से, क्योंकि जो चीज़ इंटरेस्टिंग है उसमें हमारा मन अपने आप लगता है। लेकिन हम बोरिंग चीज़ों में भी इंटरेस्टिंग तरीके से अगर उसे करें तो हम बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। हमारे आसपास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अपने लेज़ीनेस के कारण या अपने जो कंफर्ट जोन होता है
हमें कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ जाती है कि हमें सिर्फ बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इसलिए जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हमारे चारों तरफ बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें कुछ बेहतर सिखा सकती हैं, कुछ बेहतर दे सकती हैं। लेकिन हम अपनी लेज़ीनेस की वजह से वो जो सक्सेस हमें मिल रही है, वो जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, हम उसको खो देते हैं। और फिर सारा जो इल्ज़ाम होता है वो किस पर डाल देते हैं? अपनी किस्मत पे, कि हमारी किस्मत ही ऐसी थी, इस वजह से यह चीज़ हमें नहीं मिल सकी। आलस से भी दो तरह का होता है, एक होता है फिज़िकल और एक होता है मेंटली। हम मेंटली कब लेज़ी होते हैं? जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है, घबराहट होती है, हमारा मन उदास होता है, तो हम उस चीज़ से कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। अगर हमें अपने मेंटल आलस को दूर करना है तो अच्छी चीज़ें सुने, मोटिवेशनल चीज़ें देखें। नेटफ्लिक्स में या रील्स देखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि ऐसी वीडियोस देखें, जो ऐसे सॉन्ग सुने, ऐसी मूवीज़ देखें, ऐसे लोगों को से बातें करें जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको इंस्पायर करें, जो आपके अंदर एक जुनून जो होता है उसको पैदा करें। सेकंड होता है फिज़िकली लेज़ीनेस। फिज़िकली लेज़ी हम कैसे होते हैं? जैसा हम अपने बॉडी में फीड करेंगे वैसे ही हमें बाहर से उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर हम पैक्ड फूड, जंक फूड, ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको खा के हमारे अंदर लेज़ीनेस आ जाती है, आलस आ जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता, सिर्फ सोने का मन करता है। उसी के उल्टा है, अगर हम फ्रेश फ्रूट खाएं, फ्रेश डाइट लें, तो हमारा जो बॉडी है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी है किसी भी चीज़ के लिए, तो हमारे पास कभी भी आलस नहीं आता, क्योंकि हमारे पास एक क्लियर विज़न होता है कि हमें क्या करना है। और अगर आप ऐसा करेंगे, इन सभी टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी किसी भी सक्सेस को बहुत ही आराम से पा सकते हैं।